कंग्रेचुलेशंस जरूर लिखिएगा। जम्मू से समय की ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी से यहाँ पर फरीद अहमद फानी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्हें यहाँ से जो है वो स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल इंडिया है एडवोकेट MI जरगर साहब, उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो फरीद अहमद फानी पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज एक बड़ी जिम्मेदारी के दौरान यहाँ पर कई सारे लोग, यहाँ पर जो अलग अलग जो नेशनल लीडर्स हैं वो यहाँ पर इस ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टर जनरल जो हैं MI जरगर साहब, इनसे जानना चाहेंगे। एडवोकेट साहब, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर फरीद अहमद फानी साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर दी गई है, क्या कहेंगे? आज नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ग्लोबल की तरफ से जो हमारी यहाँ नेशनल टीम है और स्टेट टीम भी है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज मलिक साहब हैं और नेशनल प्रेसिडेंट मैडम शहजादी गिल जी है और दूसरे हमारे जो स्टेट और नेशनल मेंबर्स हैं। आज इस मौके पर हमने फरीद अहमद फानी को जम्मू कश्मीर का स्पोक्स पर्सन बनाया है। फरीद अहमद फानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये पहले भी पॉलिटिकल सोशल में काम कर चुके हैं, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर का बना दिया है, ताकि इस पर अब ये जिम्मेदारी होगी, ये ह्यूमनिटी मिशन के लिए और पीस मिशन के लिए जम्मू कश्मीर के लिए काम करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। जिन लोगों की मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ह्यूमन राइट्स वहां पर खड़ा रहते हैं। हम अफसरों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों की भलाई के लिए भरपूर 24 आवर्स काम कर रहे हैं। और इस मौके पर नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से और हमारे नेशनल टीम और स्टेट टीम की तरफ से मैं फरीद अहमद फानी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उम्मीद है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करके अच्छा स्टाफ बना के अच्छा मूवमेंट करके सबको इंसाफ दिलाएगा और हुकूमत के साथ मिलजुल कर काम करना हमारा अवीन फर्ज है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के हवाले से बात करें, हमेशा लोगों के हित की बात करते आई है, लोगों के मसलों पर जो है बातचीत करते आई है, उनके मसाइल को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो इनके द्वारा ये कहें कि निभाई गई है। फानी साहब, क्या कहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको दी गई है, किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कवर किया, हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद मैं इस लायक नहीं था। हमारे MI जरगर साहब, हमारे परवेज साहब, हमारी टीम जितनी भी है, शायद लोगों को कहीं ना कहीं लगा ऐसा कि ये शख्स जो है इस मामले में हमारे साथ चल सकता है। तो मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं अपनी भरपूर अनथक कोशिश के साथ, और ये एक ऐसा एक पॉइस जॉब है, ये एक नेक काम है ये, कि लोगों को इंसाफ दिलाने वाली बात है। मैं इनके, अगर इन्होंने मुझे चुना है तो मैं इनके कहे पर पूरा इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा और पूरा खरा उतरूंगा और ये दिखा देंगे उनको नेशनल, जो लोगों को ये एक डाउट है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है, उनको बता देंगे। शायद लोगों को पता भी नहीं इस बात का है। तो मैं ये भी साथ बता दूं कि बहरहाल अपनी कोशिश के साथ कोशिश करेंगे। मैं नेशनल अवार्ड होल्डर हूँ, उसके बाद हैव बीन ऑनर्ड बाय द एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद 2002 में, उसके बाद मुझे जनाब अली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया की तरफ से DG कॉम्पिटिशन जो मुझे अवार्ड मिला हुआ है। इसी बात पे कि मैं पहले से इस मामले लगा था कि सोशल सर्विस जो मेरे अहम जिंदगी में हमेशा रहा है और अपनी सर्विस के दौरान भी करता रहा। उसके बाद मुझे स्टेट अवार्ड जो है, नेशनल अवार्ड जो है स्टेट जम्मू कश्मीर की तरफ से मिला है और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड तो बहुत, उसके बाद एप्रिसिएशन और साइटेशंस का तो कोई अंत नहीं कितना मैंने, चाहे प्लांटेशन ड्राइव हो, चाहे लोगों की गिरी का डिजास्टर हो, चाहे पॉलिसी ड्राइव, किसी किस्म का ड्राइव का बोल, शायद या अपना 25 जनवरी को हमारा इलेक्शन का डे होता है, शायद मैं किसी जगह चूका हूँ, लेकिन मैंने अपना मिशन रखा है कि सर्विस जो है, सर्विस ऑफ नेशन जो है सबसे बड़ी सर्विस है, उसी में जुड़े हैं। और हमारे पत्नी साहब जो हैं, इन्होंने अपना आप जो है, या परवेज साहब या इनकी टीम जितने मैंने देखा, जब मुझे लगा कि ये लोग जो है डिजास्टर, इस वक्त जो मौका है, इस टाइम जो जम्मू में डिजास्टर आया, तो मैंने देखा कि शायद सबसे लंबी लीड इन लोगों ने ली। शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इन किसी पार्टी ने इतनी लीड ली हुई जितनी इस वक्त नेशनल ह्यूमन राइट्स ली और MI जरगर साहब की नेतृत्व में। और शायद कोई घर बचा होगा, 30 किलोमीटर यहाँ, 40 यहाँ, 50 वहाँ भाग रहे हैं। मैं कभी सोचता था कि ये सोसाइटी एक जगह है हमारी जो पार्टर साइड में एक हुआ, तो उस वक्त वो वहाँ भी पहुंचे। तो ये बहरहाल मैं अपनी कोशिश करूँगा और भरपूर। परवेज साहब, क्या कहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स जो सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा यहाँ पर ये जो फरीद अहमद फानी है इनको दी गई, इस बारे में कुछ कहेंगे? शुक्रिया ठाकुर साहब, आपका और आपके
जेडीओ रिटायर वाले हैं, दिन रात काम करने वाले हैं। ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। हमने अगर इस बार शेयर कैपिटल। अमर जी, क्या कहेंगे? आप यहाँ पर पहुंचे इस मौके पर, क्या कहेंगे? तो हम तो पहले ये करना चाहेंगे, जो फानी साहब हैं ये पहले भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, और जो इन्होंने आज जिम्मेदारी ली है काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, और इनको अच्छी तरीके से ये जिम्मेदारी अब निभानी है। और हमारी पूरे मोहल्ले की तरफ से इनको बड़ा बड़ा धन्यवाद, इनको मुबारक है। तो बिल्कुल जम्मू से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नामी चेहरा जो कि हमेशा लोगों की ये कहें कि खिदमत यहाँ पर करने का काम करते हैं, फरीद अहमद फानी। उनको जो है वो यहाँ पर MI जो जरगर साहब हैं, एडवोकेट, जो कि यहाँ पर इस नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनके द्वारा जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो आप सब लोग भी इन्हें मुबारकबाद जरूर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे और गरीब लोगों की फरियाद को सरकार तक पहुँचाएंगे ताकि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सके। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।